प्रिंस रेजिडेंशियल सीनियर सेकेंडरी स्कूल गोविंदपुरा के ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। मैं व्यवसाय अध्ययन का अध्यापक राकेश शर्मा। मैं आपको जो कल विद्यार्थी को मैंने आपको पढ़ाया कि प्रबंध का क्षेत्र है, जो प्रबंध के 3 प्रकार के क्षेत्रों में के बारे में चर्चा की। सबसे पहला जो क्षेत्र था वो क्रियात्मक क्षेत्र था। दूसरा जो क्षेत्र इसमें शामिल किया गया था गैर क्रियात्मक क्षेत्र, और जो तीसरा जो क्षेत्र था नवीन क्रियात्मक क्षेत्र। कल मैंने आपको क्रियात्मक क्षेत्र के बारे में जानकारी दी कि क्रियात्मक क्षेत्र में कौन कौन सी क्रियाओं को संपन्न किया जाता है। जो क्रियात्मक क्षेत्र में वो क्रियाएं आती हैं जिसमें प्राथमिक आवश्यकताएं होती हैं। तो सबसे पहले प्रबंध, उत्पादन प्रबंध कैसा होना चाहिए, दूसरा सामग्री प्रबंध, तीसरा जो है विपणन प्रबंध, चौथा जो है वित्त प्रबंध, और पांचवा जो है सेवा वर्गीय प्रबंध, और छठा कार्यालय प्रबंध, सातवां परिवहन प्रबंध, आठवां शोध और विकास प्रबंध, और नौवां निर्यात और आयात प्रबंध, और लेखा कार्य प्रबंध। आज जो मैं आपको जो लेसन करवाऊंगा आगे, पहले तो मैंने आपको क्रियात्मक के जो क्षेत्र के बारे में बताया गया। आज करवाऊंगा आपको गैर क्रियात्मक क्षेत्र क्या है, और विभिन्न प्रकार के संगठन। तो गैर क्रियात्मक क्षेत्र के बारे में अपन चर्चा करेंगे कि गैर क्रियात्मक क्षेत्र में किस किस चीज़ों को शामिल किया जाता है। वो देखिए कि विभिन्न प्रकार के संगठन जिसमें प्रबंध के सहयोग होता है, जिसमें प्रबंध का गैर क्रियात्मक क्षेत्र कहलाता है। सबसे पहला है विभिन्न जन उपयोगी सेवाओं का प्रबंध करना। इसमें शामिल है कि विभिन्न जन सेवाएं कौन कौन सी हैं, उसको इसमें शामिल किया गया है। जैसे पानी, बिजली, गैर परिवहन, संचार आदि। ये जो चीज़ें हैं वो गैर प्रबंध क्रियात्मक में शामिल किया गया है, जो जनोपयोगी सेवाओं होती हैं जिसका प्रबंध किया जाता है। दूसरा है इसी में वातावरण के प्रबंध को भी शामिल किया जाता है। प्रदूषण की रोकथाम किस प्रकार किया जाए, इसको इसमें शामिल किया गया है कि प्रदूषण को कैसे रोका जाए, वो भी गैर क्रियात्मक जो है क्षेत्र में शामिल किया गया है। दूसरा किया गया है गैर क्रियात्मक क्षेत्र शिक्षा सुविधाओं के लिए विकास के कार्य किया जाता है कि गैर क्रियात्मक क्षेत्र शिक्षा सुविधाओं के विकास के लिए कार्य किया जाता है कि शिक्षा सुविधाएं किस प्रकार की दी जाए। और चौथा है गैर क्रियात्मक क्षेत्र में न्याय और कानून की व्यवस्था के लिए कार्य करते हुए अपराधों की रोकथाम की जाती है। क्योंकि ऐसे कौन कौन सी जो चीज़ें हैं जो न्याय और कानून को व्यवस्था बनाने के लिए ऐसी कौन कौन सी जो है कार्य किए जाए जिसको अपराधों को रोका जा सके। इसके बाद जो ये तो है आपके गैर क्रियात्मक क्षेत्र के जो कौन कौन से हैं, कौन कौन से कार्य हैं, वो उसमें 4 कार्यों के बारे में शामिल किया गया है, और गैर क्रियात्मक क्षेत्र में ये 4 कार्य इसमें शामिल होते हैं। इसके बाद जो है नवीन क्रियात्मक क्षेत्र आज के व्यवसाय और उद्योग में प्रबंध की महत्वता को बढ़ाने के लिए प्रबंध में कई क्षेत्र जो है आज वर्तमान में इसका महत्व बढ़ता जा रहा है। नई टेक्नोलॉजी आ रही है, नव परिवर्तन कार्य आ रहे हैं, नया विकास आ रहा है या नई वस्तुओं का उत्पादन आ रहा है, तो नई टेक्नोलॉजी की जो ज्ञान आ रहा है तो उसको इसमें शामिल किया जाता है और उसके विकास के लिए कार्य किए जा रहे हैं। अतः प्रबंध के नवीन क्रियात्मक क्षेत्र में कौन कौन से क्षेत्रों को शामिल किया जाता है। सबसे पहले है सार्वजनिक उपक्रमों का प्रबंध, कि सार्वजनिक उपक्रमों का प्रबंध किया जाए, सभी कंपनियों का एक सार्वजनिक उपक्रम हो जिसको इसमें शामिल किया गया है। एक दूसरा है निर्यात आयात जो है उसको बढ़ाया दिया जाए, और तीसरा है विनियोग और पोर्टफोलियो को भी इसमें शामिल किया जाए, और चौथा है उद्यमिता प्रबंध, कि उद्यमिता का प्रबंध किया जाए कि किस प्रकार जो है व्यवस्था की जाए, किस प्रकार की क्रियाएं की जाए, इसमें शामिल किया गया है। और चौथा है जो इसमें 5वां है लघु व्यवसाय प्रबंध, लघु व्यवसाय प्रबंध को भी इसमें शामिल किया गया है। और छठा है थोक और फुटकर व्यापार प्रबंध की व्यवस्था की जाए कि एक साथ माल मिल सके और फुटकर व्यापारी उसको व्यापार किया जा सके। इसलिए प्रबंध को बढ़ाने के लिए या व्यापार को बढ़ाने के लिए जो है थोक और फुटकर व्यापार भी एक महत्वपूर्ण स्थान रखता है। एक होता है फार्म प्रबंध का, संस्था की स्थापना होनी चाहिए। जोखिम और सुरक्षा प्रबंध भी होना चाहिए, जहाँ जोखिम होती है या सुरक्षा, जोखिम से बचने के लिए सुरक्षा का भी प्रावधान शामिल किया जाना चाहिए। इसका विपणन शोध प्रबंध होना चाहिए कि विपणन में जो परिवर्तन किया जाए, कच्चे माल से लेकर के और उपभोक्ता के बीच में जो भी क्रियाएँ होती हो सकता है और भी कम
ले आए हूँ उसको शोध किया जाए और प्रबंध में शामिल किया जाए। परिवर्तन का प्रबंध की नए वर्तमान में नई टेक्नोलॉजी नए परिवर्तन आ रहे हैं, उस परिवर्तन को भी इसमें शामिल किया जाए ताकि प्रबंध का महत्व आगे बढ़ सके, अच्छा जो है महत्व बन सके। इसके बाद जो है 11वां कार्यक्रम का महत्व कि कार्यक्रम में समय समय पर प्रदर्शनी की जाए, मेले आयोजित किए जाएं और समय समय पर उसकी जो है या मीडिया के माध्यम से या उसका प्रचार किया जाए। अच्छे से प्रचार किया जाएगा तो उस प्रबंध का जो है महत्व दिन प्रतिदिन बढ़ता जाएगा और हर पब्लिक इसके बारे में जानकारी हासिल करेगी। इसलिए समय समय पर कार्यक्रम का भी आयोजन किया जाना चाहिए। इसके बाद संघर्ष का प्रबंध भी होना चाहिए कि कोई कंपनी जो है जब तक प्रतिस्पर्धा में शामिल होती है, जब तक वो संघर्ष नहीं करेगी जब तक वो आगे नहीं बढ़ सकती। इसलिए प्रतिस्पर्धा में संघर्ष करना बहुत ज़रूरी है। इसके बाद सीखने का प्रबंध भी होना चाहिए। अगर नई टेक्नोलॉजी आ रही है, नया ज्ञान आ रहा है, नया अनुभव आ रहा है, नए प्रयोग आ रहे हैं, नए सिद्धांत आ रहे हैं तो उसको सीखना चाहिए और प्रबंध में उसको शामिल किया जाना चाहिए। और इसके बाद 14वां है कि समय का प्रबंध है कि समय का प्रबंध भी होना चाहिए, समय का ध्यान भी रखना चाहिए कि समय किस प्रकार जो है परिवर्तित हो रहा है तो उसका भी ध्यान रखना चाहिए। और अगर 15वां जो बताया गया कि ज्ञान का प्रबंध कि ज्ञान अगर बढ़ता जा रहा है या ज्ञान अनुभव के ज्ञान की जो हमें सीखने को मिल रहा है या उसको सीखना चाहिए तो हमें ज्ञान को सीखना चाहिए और प्रबंध को शामिल किया जाना चाहिए। अगर नया अनुभव, नया ज्ञान और नया जो कुछ चीज़ें आ रही है सीखने के लिए तो उस चीज़ को ज्ञान प्रबंध में शामिल किया जाना चाहिए। ये आपका जो लेसन है वो पूरा कंप्लीट है। पहला लेसन जो है मैंने आपको कंप्लीट करवा दिया गया है। प्रबंध के महत्व, प्रबंध के कार्य, प्रबंध के जो भी चीज़ें हैं इसमें मैंने सारी चीज़ें शामिल करवा दी गई हैं। इसलिए और इसके बारे में मैंने एक्सप्लेन भी कर दिया गया है। इसलिए पहला लेसन आपका कंप्लीट होता है। और एग्ज़ाम में आने वाले महत्वपूर्ण, अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो हैं मैं आपको बता रहा हूँ कि कौन कौन से आ सकते हैं एग्ज़ाम में। और सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है प्रबंध से आप क्या समझते हैं, इसको परिभाषित कीजिए। इसके बाद प्रबंध एक अमूर्त शक्ति है, कैसे है इसको भी स्पष्ट कीजिए। इसके बाद प्रबंध के 2 सहायक उद्देश्य हैं वो कौन कौन से हैं इसके बारे में बताइए। इसके बाद जो है चौथा है प्रबंध एक सार्वभौमिक क्रिया है, कैसे है इसको आपको स्पष्ट करना है। और इसके बाद जो प्रबंध की ओर प्रबंध की कोई 4 विशेषता बताइए कि प्रबंध की कौन कौन सी विशेषता इसमें शामिल की गई हैं। इसके बाद छठा है प्रबंध कला और विज्ञान के रूप में है, कैसे इसको स्पष्ट कीजिए कि प्रबंध कला है या विज्ञान, इसके रूपों को स्पष्ट करना है। इसके बाद है प्रबंध के महत्व के 5 बिंदुओं को बताइए। इसके बाद है प्रबंध के क्रियात्मक क्षेत्र को जो है स्पष्ट कीजिए कि कौन कौन सी क्रियात्मक क्षेत्र है उसको स्पष्ट करना है। इसके बाद प्रबंध के क्रियात्मक क्षेत्र को स्पष्ट कीजिए। इसके बाद प्रबंध एक पैसे के रूप में बताते हैं उसकी 4 विशेषताओं को लिखिए। 10वां है प्रबंध नव परिवर्तन और विकास को बढ़ावा देता है, कैसे स्पष्ट कीजिए कि नई चीज़, नई तकनीकी, नई परिवर्तन को कैसे इसमें को बढ़ावा देता है। प्रबंध के कोई 2 प्राथमिक और सामाजिक उद्देश्य लिखिए। अगला जो क्वेश्चन है 13वां कि प्रबंध बहुविधा के रूप में कैसे है इसको आपको स्पष्ट करना है। और 14वां क्वेश्चन है प्रबंध प्रतिस्पर्धा का सामना करने में सहायक है, कैसे इसके बारे में आपको बताना है। और संसाधनों के समुचित उपयोग हेतु प्रबंध उपयोगी है, कैसे इसके बारे में आपको स्पष्ट करना है। तो मैंने आपको 15 क्वेश्चन इस लेसन में बताए हैं और वो जो 15 क्वेश्चन हैं वो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं। बोर्ड एग्जाम में 100% आने वाले क्वेश्चन हैं और ऐसे ही क्वेश्चन बन करके बोर्ड एग्जाम में आएंगे। तो इन्हीं क्वेश्चन को कॉपी में आपको अच्छी तरह से करना है और कॉपी में इन क्वेश्चनों को जो है सही ढंग से अच्छे सुंदर अक्षरों में आपको इसको जो है इन प्रश्नों को करना है। इसलिए मैंने आपको जो पहला लेसन जो पढ़ाया है इसमें पूरी चीज़ों को मैंने क्लियर कर दिया है और किस प्रकार जो है प्रबंध की प्रगति या प्रबंध जो है इनके बारे में मैंने आपको पूरी चीज़ें कि प्रबंध क्या है, प्रबंध के उद्देश्य क्या हैं और उद्देश्य के बाद में मैंने आपको बता दिया गया कि प्रबंध के उद्देश्य होने के बाद प्रबंध के जो महत्व है इसके बारे में भी आपको पढ़ाया गया कि प्रबंध का महत्व कौन कौन से हैं। महत्व के बाद जो पॉइंट आपका बनता है कि प्रबंध की प्रगति कौन सी है और कितने स्वभाव में विभक्त किया गया है, तो स्वभाव में भी बांटा गया है। इसलिए मैंने 4 प्रकार के जो है स्वभाव इसमें बताया गया है। प्रगति बताई गई है बहुविधा के रूप में, विज्ञान और कला के रूप में, पैसे के रूप में और सार्वभौमिकता के रूप में। और इन चारों पॉइंटों को मैंने भी आपको एक्सप्लेन या अच्छी तरह से इसमें विस्तृत रूप से समझाया गया है। ये चारों पॉइंट जो हैं मैंने आपको अच्छे से समझा दिए हैं। इसके बाद जो आता है
कि प्रबंध की विज्ञान की विशेषता, पैसे, इनके बारे में मैंने आपको अच्छे से क्लियर करा दिया गया है। इसके बाद अगला जो टॉपिक आता है वो आता है प्रबंध का क्षेत्र, कि प्रबंध का क्षेत्र कौन कौन से हैं। तो मैंने प्रबंध के 3 क्षेत्र के बारे में बताया है, क्रियात्मक क्षेत्र, गैर क्रियात्मक क्षेत्र और नवीन क्रियात्मक क्षेत्र। और इसके बारे में भी मैंने आपको अच्छे से जो है नोट्स में दिखा दिया गया है, पढ़ा दिया गया है और इसको समझा दिया गया है। और मैंने आपके जो 15 क्वेश्चन दिए गए हैं उन क्वेश्चन को आप अच्छी तरह से याद भी करना है और कॉपी में अच्छी राइटिंग, हैंड राइटिंग में इस क्वेश्चन को आपको करना है और इन क्वेश्चन को याद करोगे और अच्छी राइटिंग में इसमें लिखोगे। आज मैं आपको इतना ही पढ़ाऊँगा, अगले कल जो मैं आपके है दूसरा लेसन स्टार्ट करूँगा, इसलिए मैं आज इतना ही पढ़ाऊँगा। जय हिंद।